अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद पर विश्वास करना। अक्सर हम दूसरों की चमक धमक देखकर खुद को छोटा और कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान में कुछ खास होता है जो उसे सबसे अलग बनाता है। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो दुनिया के किसी और इंसान में नहीं। यह बात समझनी होगी कि खुद को कम आंकना अपने ही ख्वाबों का गला घोंटना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिवेट योर लाइफ में। खुद पर यकीन हो तो मुश्किलें भी झुक जाएं, खुद से प्यार हो तो कायनात भी मिल जाए। जब भी तुम्हारे अंदर यह ख्याल आए कि तुम दूसरों से कम हो, तब यह सोचो कि तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत झोंकी ही नहीं है। अपनी जिंदगी में असफलता का डर हर किसी को होता है, लेकिन जो लोग उस डर से उभर कर आगे बढ़ते हैं वही लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं। यह दुनिया तुम्हें तभी महत्व देगी जब तुम खुद को महत्व दोगे। किसी भी महान व्यक्ति की कहानी उठा लो, शुरुआत में उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका आत्मविश्वास और मेहनत ही उनकी असली ताकत थी। जब अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बने तब उन्होंने अपने गांव के छोटे से घर से शुरुआत की थी। अगर वह खुद को दूसरों से कम समझते तो क्या वो इतना बड़ा नाम कमा पाते? चोट खाकर भी जो संभल जाए वही तो असली हीरा कहलाए। जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं वह अक्सर हार मान जाते हैं, लेकिन सच यह है कि जो लोग गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं वही असली योद्धा होते हैं। खुद को दूसरों से कम समझना अपने ही सपनों के साथ धोखा करने जैसा है। अगर तुम चाहो तो तुम हर मंजिल पा सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। भगवान ने तुम्हें भी उतनी ही शक्ति दी है जितनी किसी और को, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अपने गुणों को जानो, अपनी ताकत को समझो। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगी। खुद की पहचान कर जिंदगी का मतलब समझ, तू खुद एक सितारा है। अपनी चमक को मत बुझ, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तुम जो कर सकते हो उसे कोई और नहीं कर सकता। तुम अपनी तरह के अनोखे हो, किसी और की नकल मत करो, क्योंकि जो तुम हो वह किसी और के होने से कहीं ज्यादा कीमती है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब उन्हें यह दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। अगर तुमने यह सोच लिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सच में तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं मैं हार नहीं मानूंगा, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को अपनी आंखों में बसा लो, कदमों से दुनिया को झुका लो। जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा उन्हें अपने काम से दिखा दो। खुद को कभी किसी से कम मत समझो। अगर तुम्हारे अंदर जिद है कुछ कर दिखाने की तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि तुम ही अपनी तकदीर लिखने वाले हो। तुम्हारे सपने तुम्हारी पहचान है और तुम्हें अपनी पहचान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जिंदगी से लड़कर जो जीतते हैं वही दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं। अपने ख्वाबों को मत छोड़ो, उनसे ही तो तुम्हारा वजूद बनते हैं। हर दिन अपने अंदर यह भावना जगाओ कि तुम सबसे अलग हो। दुनिया की बातें सुनकर अपने हौसले को कमजोर मत करो। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तब खुद से कहो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे दूसरों के हिसाब से मत जियो। अपने सपनों का पीछा करो, तुम में वह ताकत है जो किसी और में नहीं। खुद पर विश्वास रखो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। जो रातों को जागकर ख्वाब सजाते हैं वह सुबह तक अपना मुकाम पाते हैं। खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान है। याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और आत्मविश्वास से ही मंजिल मिलती है। हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देखो, खुद पर यकीन करो और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जो चलते हैं खुद के दम पर वह किसी सहारे के मोहताज नहीं होते। अपने ख्वाबों को सच करने वाले कभी हार के फरियादी नहीं होते। खुद को किसी से कम मत समझो। जब तुम खुद को समझो तभी दुनिया तुम्हें समझेगी। तुम में वह काबिलियत है, दशा में वता तुम्हें किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि वह हार गया है, लेकिन यह हार हमेशा के लिए नहीं होती। यह तो बस एक मौका है तुम्हारे लिए खुद को और मजबूत बनाने का। याद रखना, सफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो कोई भी असफलता तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। जो गिर कर उठ जाते हैं वही नए इतिहास रचाते हैं। हार का डर मन से निकाल दो तो जीत तुम्हारी कहानी बन जाती है। जब भी लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा उस वक्त ठहरो और अपने अब तक के सफर को देखो। क्या तुमने पहले कभी कोई मुश्किल हालात नहीं झेले? क्या तुमने पहले कभी खुद पर काबू पाकर नई ऊंचाइयों को नहीं छुआ? अगर तब कर सकते थे तो अब क्यों नहीं? हर बार हार मान लेना ही तो कमजोरी है। हौसले को बनाए रखना यही असली ताकत है। तुम्हारे अंदर जो संभाव भावनाएं हैं
वह अनगिनत हैं, पर अक्सर हम दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझने लगते हैं। यह आदत छोड़नी होगी। तुलना करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि ये हमारी खुद की तरक्की में बाधा बनती है। अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करो। जो तुम कल थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। कभी खुद को बेबस मत समझो। जिंदगी में हर मोड़ नया मौका है, हर मुश्किल एक सबक सिखाती है, और हिम्मत तुम्हारी जीत की चौका है। वह तुम्हारी अपनी ताकत तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जब तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे काबू से बाहर हैं, तब ठहर कर सोचो कि तुमने अब तक क्या पाया है। क्या तुम्हें वह सब किसी ने यूं ही दे दिया? नहीं, वह सब तुम्हारी मेहनत और हौसले का नतीजा है। याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव केवल एक सोच है, और इसे बदलने की ताकत केवल तुम्हारे पास है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुमने अपने मन को सकारात्मकता से भर दिया तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो अपने दिल की सुनते हैं वही सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जो मुश्किलों से डरते नहीं वही ऊंचे आसमान तक पहुंचते हैं। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए उन्हें गले लगाओ। वह तुम्हें मजबूत बनाएंगी। वह तुम्हें सिखाएंगे कि गिरने के बाद कैसे उठना है। जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी का मतलब यही है कि हर दिन एक नई चुनौती को स्वीकार करो और खुद को पहले से बेहतर बनाओ। खुद पर यकीन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें खुशी दे। दूसरों की सोच को खुद पर हावी मत होने दो। खुद के काबिलियत को पहचानो। अपनी सोच को ऊंचा उड़ान दो। दुनिया की बातें सुनने से पहले अपने सपनों का इम्तिहान दो। हर बार जब भी तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं होगा, तब अपने दिल में एक सवाल करो, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जब तुम खुद को इस सवाल का जवाब दोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। यही ऊर्जा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का हौसला देगी। सच कहूं तो जिंदगी में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम्हें उसे पाने से कोई रोक सके। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वह अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद कोशिश करने से डरते हैं। ऐसे लोगों की बातों को अनसुना करो और आगे बढ़ो। तू अपने रास्ते खुद बना, कभी दूसरों की राह पर मत चल। तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। बस अपनी मेहनत से दिल जीत चल। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। को कमजोर समझना बंद करो। अगर तुमने अपने सपनों पर यकीन कर लिया तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। मेहनत करो और देखो कैसे तुम्हारा हर सपना सच होता है। खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि तुम अनमोल हो। तुम्हारा जन्म इस दुनिया में किसी खास मकसद से हुआ है। अपने उस मकसद को ढूंढो और उसके लिए पूरी ताकत से मेहनत करो। जब तुम अपने दिल से मेहनत करोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। जिंदगी को जीने का तरीका सीख लो। अपने हर ख्वाब को हकीकत में ढाल लो। तुम वह सितारा हो जो चमकने वाला है। बस अपने दिल में यह यकीन पाल लो। याद रखना, जीतने वाले वही होते हैं जो खुद पर यकीन करते हैं। खुद को कभी किसी से कम मत समझो। तुम में वह काबिलियत है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मेहनत करो, सच्चाई से आगे बढ़ो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल बन जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम अपनी सोच को बड़ा कर लोगे तो तुम्हारे कदम खुद ब खुद उस दिशा में चलने लगेंगे। लेकिन अगर तुमने सोच लिया कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही हार मान लेंगे। इसलिए हमेशा अपनी सोच को ऊंचा रखो। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। जब भी तुम्हें लगे कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, तब याद रखना कि यह मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने का एक जरिया है। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वह कभी अपनी असली ताकत को जान ही नहीं पाते। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें उस डर से बाहर आना होगा जो तुम्हें रोकता है। वो डर तुम्हारे मन का एक ड्रम है। हर बार जब तुम अपने डर को हराते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। डर को अपने दिल से निकाल दो, हौसलों को अपनी ढाल दो। रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, अपने जज्बे को परवाज दो। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें सच करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई और तुम्हारे लिए वह मेहनत नहीं करेगा जो तुम्हें करनी चाहिए। अगर तुमने अपने सपनों के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया तो यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है।
अगर कल तुम असफल हुए तो आज तुम्हारे पास फिर से कोशिश करने का मौका है। हार मान लेना जिंदगी का अंत नहीं है। हार तो बस एक पड़ाव है जो तुम्हें सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए क्या सुधार करना है। हार से हार से घबराकर मत बैठ जाना। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जीतने का मजा तभी आता है जब तुमने हार को करीब से देखा हो। खुद को कम समझना एक आदत बन सकती है, और यह आदत तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब अपने उन पलों को याद करो जब तुमने कुछ मुश्किल कामों को भी पूरा किया था। हर इंसान ना के पास अपनी ताकत होती है, उसे पहचानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कभी कभी लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, वे कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह साबित करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अपने सपनों को सच करना, और जब तुम उन्हें पूरा कर लोगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लोग क्या कहेंगे, यह सोचना छोड़ दो। अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ दो जो तुम पर से आज वह कल तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। हर इंसान की ताकत अलग होती है, किसी की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। जो लोग यह समझ जाते हैं कि उन्हें खुद को ही अपना सबसे बड़ा प्रतियोगी बनाना है, वही जिंदगी में सबसे आगे बढ़ते हैं। दूसरों की नकल करना बंद करो, अपनी मौलिकता को पहचानो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पहचान है। जो लोग खुद को छोटा मानकर दूसरों के पीछे चलते हैं, वह कभी खुद का रास्ता नहीं बना पाते। लेकिन जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, वह पूरी दुनिया को अपनी राह पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। अपने रास्ते खुद बनाओ, अपने सपनों को सच साबित कर जाओ। जो तुम्हें रोकने आए उन्हें अपने हौसले से हराओ। बा कम नहीं हूं, जो मेरे अंदर है वह दुनिया में किसी और में नहीं है। हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है, और तुम्हारी भी है। जिंदगी में ऊंचाइयों को पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा तो कोई और भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। अपने दिल की आवाज सुनो। तुम्हारे अंदर जो जुनून है उसे जागृत करो। तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो सपने देखता है वही जीतता है, जो मेहनत करता है वही सफलता की रीत लिखता है। अपने ख्वाबों को कभी टूटने मत दो, उनसे ही तो तुम्हारा वजूद जुड़ा है। हर बार जब तुम गिरो तो उठने का एक और मौका है। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर रुक जाना गलत है। अगर तुमने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। खुद पर विश्वास करो और हर चुनौती को गले लगाओ। याद रखना, तुम अनमोल हो। तुम्हारा जन्म इस दुनिया में किसी खास मकसद से हुआ है। अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करो। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। जिंदगी में जो सबसे बड़ी भूल होती है वह यह है कि हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरों के पास जो है वह हमारे पास नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। जरूरत है तो बस उस ताकत को पहचानने और उस पर भरोसा करने की। जो खुद को कमजोर समझे वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो खुद की काबिलियत पर यकीन करे वही दुनिया पर राज कर जाता। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है। हो सकता है जहां कोई और अच्छा हो वहां तुम उससे बेहतर हो। इसलिए दूसरों को देखकर खुद को छोटा मत समझो। अक्सर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे कि यह काम तुमसे नहीं होगा, लेकिन वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो वह खुद डरते हैं या फिर उन्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अपने अंदर के जुनून और जोश को पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। कहने दो जो कहते हैं तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं, आज भले हंसी उड़ाते हैं, कल तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिंदगी एक खेल की तरह है। अगर तुम मैदान में उतरने से पहले ही हार मान लोगे तो तुम्हें कभी जीत का मजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने खुद पर यकीन किया और मैदान में डटकर मुकाबला किया तो जीतने का असली आनंद मिलेगा। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। अगर तुमने इस चुनौती को स्वीकार किया तो यह तुम्हारे लिए एक नई सीख बन जाएगी, और अगर तुमने इससे बचने की कोशिश की तो यह तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन जाएगी। चुनौतियों से मत घबराओ, यह तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। जो गिरकर भी उठ जाते हैं वही असली बाजी मारते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई और तुम्हारे लिए वह काम नहीं करेगा जो तुम्हें करना चाहिए। अगर तुमने अपने सपनों के लिए खुद को पूरी तरह सम्मिलित कर दिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। याद रखना, असफलता केवल एक सबक है, हार नहीं। जब भी तुम असफल हो तब ये सोचो कि तुमने क्या सीखा और आगे कैसे बेहतर कर सकते हो। हर असफलता तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। बस तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। हर हार में छुपी है जीत की कहानी।
हर दर्द में है छिपी नई जवानी, जो गिरकर भी चलना जाते हैं वही अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। जब भी तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में कई लोग मिलते हैं, कुछ तुम्हें हतोत्साहित करेंगे तो कुछ तुम्हें प्रेरित करेंगे। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसकी बात सुननी है। हमेशा अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारी जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जो लोग हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं वही लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। खुद को समय दो, खुद को समझो, अपने सपनों के लिए हर कदम बढ़ाओ। जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, पर जो रुके नहीं वही मुकाम पाते हैं। हर बार जब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ो तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, लेकिन यह तभी होगा जब तुम डर और असफलता के विचारों को अपने मन से निकाल फेंकोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुमने सकारात्मक तरीके से सोचा तो तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, और अगर तुमने नकारात्मक सोच रखी तो हर आसान काम भी मुश्किल लगेगा। सोच को बदलो, नजरिया बदलो, हर मुश्किल को अपना रास्ता मानो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। जिंदगी तुम्हारी है और इसे जीने का तरीका भी तुम्हें ही तय करना होगा। दूसरा की राय सुनना ठीक है, लेकिन अपनी राह पर चलना जरूरी है। जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं। याद रखना, कोई तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। अगर कोई चीज तुम्हें रोकती है तो वह तुम्हारा डर है। जब तुम इस डर से आजाद हो जाओगे तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। डर को दिल से निकाल फेंको, खुद पर यकीन रखना सीखो। जो आज असंभव लगता है वही कल तुम्हारी सफलता बनेगा। तुम्हें हर दिन खुद को यह याद दिलाना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम वही हो जो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तुम वह योद्धा हो जो हर मुश्किल से लड़कर अपनी जीत तय कर सकता है। हर सुबह एक नए सफर की शुरुआत है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का यह सबसे अच्छा वक्त है। मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिंदगी को अपने नाम करो, अपने ख्वाबों का काम करो। जो सोचते हो वह करके दिखाओ। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराओ। राजू नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वह देखने में साधारण था और उसकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत साधारण थी। राजू के पिता किसान थे और घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। राजू की माँ एक गृहिणी थी जो घर की जिम्मेदारी संभालती थी। राजू पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन गांव में पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लोग अक्सर उसे कहते, तू किसान का बेटा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही संभालना है। यह बातें राजू के मन में घर कर जाती। राजू को लगता था कि शायद लोग सही कह रहे हैं। उसका मन भी धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगा। लेकिन उसके स्कूल के एक अध्यापक श्री शर्मा ने राजू में कुछ खास देखा। एक दिन उन्होंने राजू को पास बुलाया और कहा, राजू, तुम में वह काबिलियत है जो बड़े बड़े सपने सच कर सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। राजू ने उनकी बात को सुना, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते, देखो, यह लड़का सोचता है कि यह शहर जाकर बड़ा आदमी बनेगा। राजू चुपचाप उनकी बातें सुनता, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह खुद को साबित करके दिखाएगा। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। वह प्रतियोगिता पूरे जिले में आयोजित की गई थी। इसमें गणित के सवाल हल करने का मुकाबला था। राजू ने सोचा, मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन गांव के कई लड़कों ने उसे हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा, तू क्या कर पाएगा, वहां शहर के बड़े स्कूलों के बच्चे आए, उनके आगे तू कुछ नहीं कर पाएगा। राजू ने इस बार उनकी बातों को अनसुना कर दिया और प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता के दिन राजू को देखकर कई लोग हैरान रह गए। कुछ लोग मजाक बना रहे थे तो कुछ उसे हिम्मत दे रहे थे। राजू ने ठान लिया था कि वह अपना पूरा प्रयास करेगा। उसने एक एक सवाल ध्यान से हल किया। जब नतीजे आए तो राजू का नाम पहले स्थान पर था। पूरे जिले में उसका नाम हुआ। उस दिन राजू को एहसास हुआ कि अगर वह अपने ऊपर विश्वास करें और मेहनत करें तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यह उसका पहला कदम था, लेकिन अभी उसे लंबा सफर तय करना था। उसकी इस सफलता के बाद गांव के लोग भी उसे थोड़ी गंभीरता से लेने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी उसकी आलोचना करते थे। वह कहते, एक प्रतियोगिता जीत ली तो क्या हुआ, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। लेकिन राजू को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में और भी ध्यान देना शुरू किया। उसने हर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। अब वह अपने सपने को लेकर और भी गंभीर हो गया था। उसे एक इंजीनियर बनना था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके।
एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोले, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर तेरा इरादा पक्का है तो मैं किसी भी तरह तेरी मदद करूंगा। यह सुनकर राजू का आत्मविश्वास और बढ़ गया। राजू ने शहर की एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। उसने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की। कॉलेज में भी कई छात्र उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे कहते, गांव का लड़का क्या करेगा पाएगा, लेकिन राजू ने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और तेज कर दी। उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। पर सभ्य पढ़ाई में अव्वल आने लगा। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक बड़ी कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू भी लिया। यह मौका राजू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपने दिल में सोचा, मुझे यह नौकरी हर हाल में लेनी है। यह मेरे सपने की पहली सीढ़ी होगी। इंटरव्यू का दिन आया। राजू ने पूरी तैयारी की थी। जब उसने इंटरव्यू दिया तो उसकी सादगी और ज्ञान ने सबको प्रभावित किया। उसे वह नौकरी मिल गई। यह उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। जब राजू नौकरी करके अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन राजू ने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने पिता और अध्यापक श्री शर्मा का धन्यवाद किया। राजू की यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने अपने करियर में कई ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन उसने कभी अपने गांव और वहां के लोगों को नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि वहां के बच्चों को भी अच्छे अवसर मिल सके। राजू ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर आप खुद पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसकी कहानी आज भी उसके गांव के बच्चों को प्रेरित करती है, जो गिर कर भी खड़े हो जाते हैं। जिन्हें मेहनत से प्यार होता है वही अपने सपनों को सच कर पाते हैं और दुनिया में नाम रोशन करते हैं। रघु एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी मुश्किल से ही गुजारा हो पाता। रघु एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह चाहता था कि एक दिन ऐसा हो जब उसके माता पिता को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन उसकी गरीबी और परिस्थितियां उसे हर बार पीछे खींचती थी। गांव के लोग रघु का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे तू क्या बड़ा आदमी बनेगा, तेरा तो भाग्य ही खराब है, तू भी अपने बाप की तरह खेतों में काम करेगा। रघु को यह बातें चुभती, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं कहता। उसके दिल में एक आग थी, एक ऐसा जुनून जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। रघु का स्कूल गांव के पास था। स्कूल की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन रघु को पढ़ाई से प्यार था। वह घंटों तक बैठकर किताबें पढ़ता और खुद से वादा करता कि वह कुछ बड़ा करेगा। एक दिन स्कूल में एक टीचर आए जो रघु की मेहनत देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? रघु ने झिझक हुए कहा, मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं इतना बड़ा जरूर बनना चाहता हूं कि मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व हो। यह सुनकर टीचर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। उस दिन से रघु की जिंदगी बदल गई। उसने तय कर लिया कि वह अपने सपनों के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके घर में पढ़ाई के लिए माहौल नहीं था। रात में जब सब सो जाते तब वह चुपचाप दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार दिया भी बुझ जाता, लेकिन उसकी उम्मीद कभी नहीं बुझती थी। एक दिन गांव के स्कूल में जिले की ओर से एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में सवाल कठिन थे और रघु को लगा कि वह हार सकता है, लेकिन फिर उसने अपने टीचर की बात याद की, अगर खुद पर विश्वास करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने पूरी ताकत से सवालों को हल किया। जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। रघु ने प्रतियोगिता जीत ली थी। यह उसके जीवन की पहली जीत थी। उसे लगा कि वह सच में कुछ कर सकता है, लेकिन यह जीत सिर्फ शुरुआत थी। उसकी इस सफलता के बाद उसके माता पिता ने उसे शहर भेजने का फैसला किया ताकि वह आगे पढ़ सके, लेकिन पैसे की तंगी अब भी एक बड़ी समस्या थी। रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाल लूंगा, आप बस मुझे जाने दीजिए। शहर पहुंचकर रघु ने पढ़ाई शुरू की। दिन में वह कॉलेज जाता और रात में ट्यूशन पढ़ाता। उसे कई बार नींद भी नहीं आती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि अगर वह रुका तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। शहर में उसे कई बार संघर्ष करना पड़ा। कई लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम्हारे जैसे लोग बड़े कॉलेजों में फिट नहीं होते, लेकिन रघु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा किया। कॉलेज में एक बार फिर उसकी मेहनत रंग लाई। फाइनल परीक्षा में उसने टॉप किया
और सभी को हैरान कर दिया। उसे देश की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। वह दिन रघु के लिए सबसे खास था। उसने अपने माता पिता को फोन किया और कहा, पिताजी अब आपकी परेशानियां खत्म। नौकरी मिलने के बाद रघु ने अपने परिवार को शहर बुला लिया। उसने अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर खरीदा और उनकी सारी जरूरतें पूरी की, लेकिन रघु ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया और गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाई। आज रघु की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल है। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। रघु ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर इंसान मेहनत करे और खुद पर विश्वास रखे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रमेश एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। रमेश के पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट भरते थे। उसकी मां घर पर छोटे मोटे काम करके घर चलाने में मदद करती थी। रमेश के लिए जीवन आसान नहीं था। हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रमेश का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा अधिकारी बने, जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। पर गांव के लोग उसे हमेशा हतोत्साहित करते हुए कहते, अरे रमेश, तू बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा है, तेरी औकात खेतों में काम करने की है, पढ़ाई लिखाई तुझसे नहीं होगी। रमेश के अंदर इन बातों से गुस्सा नहीं आता, बल्कि कि एक जिद पैदा होती। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से इन सभी लोगों को गलत साबित करके दिखाएगा। उसके गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां पढ़ाई का स्तर बहुत खराब था, लेकिन रमेश को पढ़ाई से प्यार था। वह घंटों तक किताबों में खोया रहता। गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, इसलिए वह रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार उसकी माँ उसे समझाती, बेटा ज्यादा मत पढ़, अपनी तबीयत खराब कर लेगा। लेकिन रमेश का जवाब हमेशा यही होता, माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। एक दिन उसके स्कूल में एक नई टीचर आई। उनका नाम था मालती मैडम। वे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती थी। उन्होंने रमेश की मेहनत को देखा और उससे कहा, रमेश, तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। तुम में वो ताकत है जो तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती है। बस खुद को कमजोर मत समझो। मालती मैडम की बातें रमेश के दिल में घर कर गई। उन्होंने उसे समझाया कि अगर वह बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो उसे जिले के बड़े स्कूल में दाखिला लेना होगा। लेकिन रमेश के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। रमेश ने अपने पिता से बात की। उनके पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तेरे इरादे पक्के हैं तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। रमेश ने उनके समर्थन से जिले के स्कूल में दाखिला लिया। जिले के स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। यहाँ के बच्चे बड़े बड़े घरों से आते थे और रमेश की साधारण वेशभूषा देखकर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, गांव का लड़का बड़ा आदमी बनने आया है, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी पढ़ाई में डूबा रहता। वह दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने कई लोगों को प्रभावित किया। एक दिन स्कूल में जिले की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता पूरे राज्य के छात्रों के लिए थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत तैयारी और आत्मविश्वास की जरूरत थी। रमेश के दोस्तों ने कहा, तू क्यों हिस्सा ले रहा है? इतने बड़े बड़े शहरों के बच्चे आएंगे, तू उनके सामने टिक नहीं पाएगा। रमेश ने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं कैसे जानूं कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने अपनी पूरी तैयारी की और प्रतियोगिता में भाग लिया। सवाल बहुत कठिन थे, लेकिन रमेश ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हर सवाल का सामना किया। जब नतीजे आए तो पूरा स्कूल हैरान रह गया। रमेश ने पहला स्थान हासिल किया था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। उसकी जीत ने उसके लोगों को चुप करा दिया। इस जीत के बाद रमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लिया। उसने अपनी मेहनत से राज्य स्तर की परीक्षा में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में भी उसके संघर्ष खत्म नहीं हुए। यहाँ उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उसने पार्ट टाइम नौकरी की, अपनी जरूरतें पूरी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ साल बाद रमेश ने अपनी मेहनत से सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। वह अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। जब वह अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल और एक लाइब्रेरी बनवाई ताकि वहां के बच्चों को भी अच्छे अवसर मिल सकें। उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर बनवाया और उनका जीवन सुखद बनाया। रमेश की कहानी यह सिखाती है
कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करे और कड़ी मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उसका जीवन आज भी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। जिन्हें खुद पर यकीन होता है वह किस्मत को बदल देते हैं, हर मुश्किल को पार कर जाते हैं और अपने सपनों को सच कर देते हैं। कहानी सपनों का पुल। रवि एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण सपने थे। गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, पढ़ाई को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था। रवि के माता पिता भी यही सोचते थे कि खेती उनका भविष्य है, लेकिन रवि का मन खेतों में नहीं लगता था। वह हर रात आसमान के तारों को देखकर सपने बुन और खुद से कहता, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। मैं इस गांव के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो लोग याद रखें। गांव में एक टूटा हुआ पुल था जो गांव को शहर से जोड़ता था। हर बरसात में वह पुल बह जाता और गांव वाले महीनों तक बाकी दुनिया से कट जाते। इस पुल के कारण गांव की तरक्की रुक गई थी। पिश साई जब भी इस पुल को देखता तो उसे लगता जैसे यह पुल उसकी गरीबी का प्रतीक हो। उसने ठान लिया कि एक दिन वह इस पुल को ऐसा बनाएगा जो कभी न टूटे। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। रवि का परिवार गरीब था। उसके पिता दिन भर खेतों में काम करते, लेकिन पैसे मुश्किल से ही पूरे पड़ते। गांव वाले भी रवि के सपनों का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे यह लड़का तो हवा में महल बना रहा है। पुल बनाना तो सरकार का काम है। लेकिन रवि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने सपने को पूरा करके दिखाएगा। रवि के गांव का स्कूल सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अपना खर्च खुद उठाऊंगा, आप बस मुझे शहर भेज दीजिए। रवि ने शहर जाकर मेहनत मजदूरी शुरू की। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक चाय की दुकान पर काम करता। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि यह सब उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। शहर के कॉलेज में वह सबसे तेज छात्र बन गया। उसकी लगन और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन कॉलेज में विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। इसमें पूरे राज्य के छात्र हिस्सा ले रहे थे। प्रतियोगिता का विषय था सतत विकास के लिए नई तकनीकें। रवि ने सोचा, यही मेरा मौका है। अगर मैं यह प्रतियोगिता जीत गया तो मैं अपने गांव के पुल को बनाने के लिए मदद मांग सकूंगा। उसने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो न केवल मजबूत था बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी था। प्रतियोगिता के दिन रवि के प्रोजेक्ट ने सबको चौंका दिया। उसने साबित किया कि कैसे उसके डिजाइन से कम लागत में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके एक मजबूत पुल बनाया जा सकता है। जजों ने न केवल उसकी प्रशंसा की बल्कि उसे पहला स्थान भी दिया। उस प्रतियोगिता से रवि को एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने बड़ी कंपनियों में नौकरी के ऑफर ठुकरा दिए। उसका लक्ष्य सिर्फ अपने गांव का पुल बनाना था। रवि ने अपनी स्कॉलरशिप से मिले पैसों और सरकार से मदद लेकर पुल बनाने की योजना शुरू की। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर पत्थर ढोए, लकड़ियां काटी और रवि के निर्देशन में पुल का निर्माण शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद पुल बनकर तैयार हुआ। यह पुल सिर्फ एक संरचना नहीं था बल्कि रवि की मेहनत, सपने और जिद का प्रतीक था। गांव के लोग अब शहर से जुड़ गए थे। उनकी फसलें बाजार तक पहुंचने लगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी और गांव में खुशहाली आ गई। रवि की कहानी पूरे इलाके में फैल रही। उसे सरकार ने सम्मानित किया और ग्राम सुधारक का खिताब दिया। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ा सम्मान था अपने माता पिता की आंखों में गर्व और गांव के बच्चों की उम्मीद भरी मुस्कान। आज रवि का पुल उस गांव की पहचान है। लोग उसे सपनों का पुल कहते हैं। रवि ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में जुनून और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, हौसले की उड़ान होती है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल एलिवेट योर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।